घाट पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, हे करीला छठ बरतिया से झाके झोंके। और यहाँ तो बिल्कुल बिहार वाली फीलिंग आ रही है, तो बहुत बहुत अच्छा। 1.5 दिन का मायका होता है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, उनको पूरा दुल्हन की तरह उनका वेलकम किया जाता है। प्रकृति की पूजा है, एक बार ढलते सूर्य की पूजा की जाती है, एक बार उगते सूर्य की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छठ महापर्व की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है सूर्य देवता की पूजा करने के बाद छठ पूजा की समाप्ति हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि महादेव घाट में जो आपको दृश्य हमने कल दिखाया था और आज का दृश्य आप देख सकते हैं दिन के समय का, सुबह का, जो 6 बजे से शुभारंभ हुआ है। सूर्य देवता आए हैं और व्रती महिलाओं ने अपना व्रत जो है अब तोड़ा है। और साथ ही साथ जो आप दृश्य देख रहे होंगे वो हजारों लाखों की संख्या में महादेव घाट रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में है। और इसी के साथ हमने कल लोगों से बातचीत की थी कि उनका जो है छठ पर्व को लेकर क्या मान्यताएं हैं, और इसी के साथ साथ अभी भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, छठ पूजा को लेकर कितनी खुशी है। जी आंटी, छठ पूजा कर लिए, पूरा होगी समाप्ति, कितना आनंद है, कितनी खुशी है? सूर्य देवता आशीर्वाद दे के गए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं जी। हाँ। क्या बोलना चाहोगे, क्या मान्यता है छठ पूजा की? छठ पूजा की यही मान्यता है कि सबकी मान्यता पूरी होती है, मन्नत जो भी रहता है वो पूरी होती है। तो आपसे पूछूं तो क्या मन्नत मांगे थे? नहीं भाई, वो नहीं बताएंगे वो नहीं हम। बताया जाता हाँ, ना? हाँ। ठीक है, हालांकि बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही बस उन्हीं की सुख समृद्धि के लिए ही छठ पूजा की जाती है। बिल्कुल। एक जानकारी मेरे को लेना था कि शुरुआत दिन से आज के दिन तक की क्या क्या पूजा होती है, वो एक बार बताइएगा। अब ये मतलब जो उपास रहे हैं वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं किए हैं, है ना। हम तो सिर्फ इनके मतलब देखने के लिए आए थे। बाकी सबसे कठिन व्रत माना जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब। ठीक है, बिल्कुल। आइए भी, आप भी सभी सपरिवार आए हैं जी। सभी सपरिवार आए हैं छठ पूजा महादेव घाट में मनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खूबसूरती है? बहुत खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग एक साथ छठ यहाँ पे मनाने आते हैं। छठ पूजा पूरा 4 दिन का त्योहार है। 4 दिन दिवाली फीका पड़ जाता है छठ के आगे जी। और बस छठ पूजा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिन में नहाए खाए होता है। उस दिन में जो उपास रहता है वो घाट पे आकर के नहाता है। फिर उसके बाद महिलाएं बस रहती हैं कि पुरुष भी रहते हैं। मैं खुद उपास था। अच्छा, हाँ। फिर घाट में नहाने के बाद खरना करेंगे अगले दिन घर जा करके। उसके बाद फिर 36 घंटे का उपास करके शाम को संध्या अर्घ दिया। आज सुबह का अर्घ देने के बाद अब उपास खोलेंगे। अब उपास खुलेगा, मतलब उपास यहीं तोड़ देते हैं कि घर? उपास यहीं खोलेंगे। इसके बाद जल पी करके, ठेकुआ खा करके यहाँ उपास खोलने के बाद अब घर जाएंगे। अब घर जाएंगे। हाँ। छठ पर्व की समाप्ति आज हो गई। आज हो गई है सुबह। क्या बात है। बाकी इसके अलावा जैसे सूर्य देवता का इंतजार रहता है, सूर्य देवता नजर नहीं आते, लेकिन सूरज सुबह तो हो चुकी है, तो वो कैसे माना जाता है कि भगवान आ चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए? सूर्य की किरण देख लेते हैं। हाँ। अब जाहिर सी बात है, घाट नीचे तो थोड़ा सा बादल छाए हैं तो सूर्य नहीं दिखाई देते। इसके अलावा कई बार टेक्नोलॉजी है, नेट पे सर्च कर लो कि कितने टाइम पे सूर्य अर्घ है। 6:04 के बाद सूर्य अर्घ था, तो उस हिसाब से। ठीक है जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, और आज के लिए जो खुशी है वो कैसे जाहिर करेंगे छठ पर्व? छठ पर्व जो है हिंदुओं का बहुत ही पावन पर्व है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें करीब 36 घंटे के लोग उपवास रखते हैं, और ये पुरुष महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसमें छठी मैया का पूजा किया जाता है, प्लस सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। अगर आप इसको माने तो नेचर के लिए, जो पर्यावरण के लिए जो पूजा आप सुनते होंगे कि लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें हम डूबते सूरज का भी शाम में करते हैं, अर्घ देते हैं, और कल शाम में किए और आज उगते सूरज को भी करते हैं। तो ये पर्यावरण से परिपूर्ण है और इतनी इसकी महानता है। बोला जाता है कि इसमें अगर आप दिल से कोई भी मान्यता मांगे, कोई भी मनोकामना तो पूर्ण होती है। और वो खास करके उत्तर भारतीयों के बीच में पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और बहुत ही विधिवत, बहुत ही पावन तरीके से, विधिवत तरीके से हर दिन एक दिन आप देखें कि नहाए खाए होता है, जिसमें काफी तरह के व्यंजन बनते हैं बहुत ही सात्विक तरीके से। फिर उसके बाद खरना होता है, उसमें खीर और पूड़ी का प्रसाद होता है। उसके बाद लोग 36 घंटे उपवास रहते हैं,
शाम का अर्घ होता है, दूसरे दिन सुबह का होता है। आज फिर उसमें ठकुआ जो बिहार और यूपी का बहुत ही अच्छा व्यंजन है, उसको बहुत फेमस है। तो उसके साथ बहुत फलों प्रकार के लेकर के, मतलब आप करे तो प्रकृति का जो सही पूजा है वो छठ पूजा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मान्यता संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं जो है ये व्रत प्राप्ति, और इसके अलावा सुख शांति, परिवार के सुख शांति, ईश्वर सबके लिए जो भी मनोकामना आप माने, दिल से माने और अच्छे से पूजा करे तो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बाकी आप भी देखिएगा कि सभी महिलाएं जो हैं साथ ही साथ पूजा भी करते चल रही हैं। इसके अलावा बिल्कुल, तो आपको दिखाते हैं कि अभी अभी आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं साथ ही साथ पूजा भी करते चल रही हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे कि पूजा करने के बाद लोगों की जो मन्नतें होती हैं वो लोग अक्सर बताते नहीं हैं, लेकिन जो ये मान्यता है कि छठ पूजा करने से जो मन्नत आपने मांगी है वो मन्नत पूरी होती है। तो चलते हैं कुछ लोगों से और बात कर लेंगे इसी विषय में कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं जो 4 दिनों का ये कठिन उपवास रखे हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर? जी, बिहार का पर्व है, हम बिहार से यहाँ हैं और पहली बार छत्तीसगढ़ में मौका मिला है देखने को, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव घाट रायपुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा है। कल शाम को तो हम तेलीबांधा चले गए थे, तो वहाँ तो हाँ वहाँ पर भी मनाया गया, पर इतने मास लेवल पे नहीं था। और यहाँ तो बिल्कुल बिहार वाली फीलिंग आ रही है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अपनापन लग रहा है ना? हाँ, एकदम अपनापन लग रहा है। घर नहीं जा पाए इस बार ही हम लोग, तो यहाँ चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है अभी भी कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ स्नान करने के बाद जो है वो भी कर रहे हैं। जी दीदी नमस्ते, ये जो पूजा चल रही है गन्ने का मुख्य रोल क्या है छठ पूजा में? गन्ने को सिंबल की तरह यूज करते हैं, मंडप बनाते हैं। एक्चुअल में छठी मैया का 2 दिन का 1.5 दिन का मायका होता है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, उनको पूरा दुल्हन की तरह उनका वेलकम किया जाता है। बिल्कुल, ये जितना भी पूजा का सेटअप है एक बार शॉर्ट में समझा देंगे किसको क्या कहा जाता है? अर्घ चढ़ाने के लिए जो भी फल, मेवा, मिष्ठान, आप जितना भी आपकी जितनी शक्ति है उतना आप लाइए। छठी माता को पहले हम लोग अर्घ देते हैं, उसके बाद अर्घ देने के बाद हाँ पहले दिन पे, दूसरे दिन भी जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं उनके नाम से एक सूपा रहता है, उसमें बहुत सारा फल और मिठाई। आपके यहाँ 5 लोग हैं? हाँ जी। और उनके नाम से अर्घ दिया जाता है माता को, और उनकी लंबी आयु के लिए वो मन्नत मांगी जाती है कि हाँ स्वस्थ रखे, निरोग रहे उनको। और आज जो सुबह की पूजा है उसकी मान्यता क्या है? जो बस उगते हुए सूर्य देवता की प्रकृति की पूजा है। एक बार ढलते सूर्य की पूजा की जाती है, एक बार उगते सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है जी। आंटी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है छठ पर्व? हम तो बहुत साल से करते आ रहे हैं, बहुत साल से करते आ रहे हैं। हमारा मन्नत नहीं है, हम भगवान से बहुत, हम लोग का हमारे धर्म में यही है, मन्नत भगवान से प्रेम है। हाँ, सूर्य उगते और डूबते का हमारा करने का फर्ज है। हम करते हैं, इनको करते जाएंगे आखिरी सांस तक। तो ये हमारे परंपरा है, हमारे जो सूर्य भगवान है हमारे। आप लोग यहीं से हैं? हाँ, नहीं, हम बिहार से हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से? हाँ, तीसरी पीढ़ी है हमारी। क्या तीसरी पीढ़ी है? हाँ, तीसरी पीढ़ी। बिल्कुल। इसके अलावा महादेव घाट रायपुर में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं यहीं आती हूँ। हाँ, मेरा यहीं आना होता है। यहीं आना होता है। हाँ। रायपुर में और कहाँ पर छठ पूजा मनाया जाता है? बूढ़ा तालाब पे मनाया जाता है, पुलिस ग्राउंड में मनाया जाता है, बहुत सारे सेक्टर 2 में मनाया जाता है, नरैया मंदिर है वहाँ मनाया जाता है, बहुत सारा घाट है, जहाँ जहाँ घाट है वहाँ लोग पूजा करते हैं। सबसे भव्यता यहाँ हाँ, रहती है। ज्यादा यहाँ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। चलिए आगे चलते हैं कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, फिर आप अपना कमेंट लिखकर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आप क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के इस महापर्व के अंतिम दिन पर जो शुभ खत्म होती हुई छठ पूजा है उसे लेकर। जी आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, छठ पूजा अब समाप्ति हो रही है, आप लोगों का उपवास टूटेगा? जी बहुत अच्छा लगा पूजा में। कुछ गीत वीत भी सुनाना पड़ेगा आप लोग को, अब इतने दिन का उपवास आप लोग रहे हैं तो गीत भी जरूरी है। छठी मैया का कोई गीत अगर आप गीत हम तो आता नहीं है मुझे तो। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, हे करीला छठ बरतिया से झाके झोंके। महिलाएं हमारे साथ में और मौजूद हैं जिन्होंने छठ पूजा को संपन्न किया है। साथ ही साथ आप सिंदूर लगाते चलिए आंटी का, लेकिन जो सिंदूर इतना लंबा लगाया जाता है ये क्यों लगाया जाता है, जो लोग नहीं जानते उनको बताइएगा। यहाँ का परंपरा है, छठी मैया का परंपरा है
कि बिहार का परंपरा है, सब पूजन में सिंदूर लगाया जाता है, सब पूजा में लगाया जाता है, लेकिन ये छठ में तो डिक्लेयर ही लगाया जाता है। फिक्स है। क्या बात है। इसके अलावा और क्या क्या फिक्स है वो भी बताइए आप। सब चीज फिक्स है, जो भी जितना भी फल है, जितना भी जो भी है पकवान, सारा चीज इनको चढ़ता है। फल में क्या क्या जरूरी है? सब जरूरी है, जो अछूत भी है, शुद्ध भी है, सब फल चढ़ते हैं इनको छठी मैया को। नहीं, सारा फल, जितना भी फल है, अशुद्ध भी उनको मानते हैं, वो भी इनको चढ़ता है। हाँ, सारा फल, जितना फल हो जाए। हाँ, और वही कोचाई, कंदा, जिमनी कंदा, जो भी कहे ना, सारा फल। अच्छा, जब छठ पूजा होता है आप लोग व्रत तोड़ते हो तो घर पे स्पेशल खाना क्या बनता है? स्पेशल खाना हम लोग खीर रोटी स्पेशल खाना, एक दिन उपास रहते हैं तो अभी जाएंगे तो अभी जो बिना अथी लहसुन प्याज का जो भी खाना होगा पकवान खाएंगे, चावल दाल तरुआ भजिया सब्जी जो भी होगा सारा खाएंगे, लेकिन इनमें लहसुन प्याज नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो इसको भी मानता है ना, लहसुन प्याज अशुद्ध माना जाता है, लेकिन हम शुद्ध होकर पूजा किए हैं तो उस चीज को इसीलिए नहीं डालते आज के दिन में। हाँ, अभी पहला पारण तो करेंगे शुद्ध खाना से, उसके बाद अशुद्ध खाना खा सकते हैं, उसके बाद हाँ नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। अब इतना 4 दिन पूजा की है तो एक दिन ये मानना भी पड़ेगा। हाँ, इसीलिए एक रोज अब 4 दिन इतना फास्टिंग किए, इतना व्रत को पूजा नियम से किए तो उतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसीलिए पहला जो पारण होगा वो शुद्ध खाना ही खाना जाएगा। हाँ, क्या बात है। अच्छा, छठ पूजा जब आता है तो जितनी महिलाएं हैं वो सबसे पहले तैयार होती हैं कि हमको भैया 2 दिन का कितना 36 घंटे का 4 दिन का उपवास रहता है, 3 दिन का उपवास रहता है, मेन 36 घंटे का। 36 घंटे का। हाँ, ठीक है। ऐसे तो मतलब 3 दिन का होता है, एक नहाए खाए खरना और तीसरा 4 दिन। हाँ, आज को लेके 4 दिन मानते हैं, आज उपवास तोड़ते हैं और आस्था का पर्व है। अच्छा, सब मन्नतें मांगते हैं तो मुख्य रूप से जो कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए, सुख संपत्ति और संतान सभी चीजों के लिए। कहीं ये नहीं लिखा है कि ये आपकी आस्था है, आपका विश्वास है तो आप मन्नत है आप मांग सकते हो। मतलब वही है कि जिसके जीवन को जो चाहिए हाँ, बस आस्था से आपको मांगना है और भगवान देगा, विश्वास होना चाहिए बस। क्या बात है, विश्वास होना चाहिए, ये बड़ी बात है। बाकी सभी जो देख रहे हैं उनको भी एक बार शुभकामनाएं दे दीजिए आप लोग, सभी साथ में। सभी को शुभकामनाएं हैं, जो कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, सभी के लिए। सभी जो कर रहे हैं वो भी सब लोग खुश हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या बात है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। आपने सुना महिलाओं ने जो है शानदार गीत भी गाया है छठी मैया को लेकर। बाकी आप छठ पूजा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह 3 बजे से सीजी भास्कर की टीम यहाँ मौजूद थी, लगातार विजुअल ले रहे थे और अब पूजा होने के बाद लोगों से बातचीत किए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि छठ पर्व को लेकर और छत्तीसगढ़ के राजधानी महादेव घाट रायपुर में इतने सुंदर आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।